भारत ने पेरिस ओलंपिक मेंस हॉकी स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इस ब्रॉन्ज मेडल की खासियत यह है कि ये बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल है भारत के लिए। टोक्यो के बाद पेरिस। जब टोक्यो में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था तो बहुत सारे लोग उसे तुक्का कह रहे थे, लेकिन अब पेरिस में एक बार फिर से कांस्य पदक जीतकर भारतीय हॉकी टीम ने बता दिया है कि जो भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है हॉकी में, भारतीय हॉकी टीम जो वर्तमान की है वो उस रास्ते पर बढ़ चली है। तो पेरिस ओलंपिक में क्या कुछ खास किया भारत की हॉकी टीम ने, कैसे मिला उसे ब्रॉन्ज मेडल, कैसे किया धुरंधर टीमों को पराजित, इन सारी चीजों पर आपसे चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 मेंस हॉकी की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पेरिस में ये जीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन इस ओलंपिक के शुरू होने से कुछ महीने पूर्व उतना अच्छा नहीं रहा था और तब यह संदेह व्यक्त किया जा रहा था कि क्या टोक्यो का प्रदर्शन पेरिस में दोहरा पाने में कामयाब होगी भारतीय टीम। स्थिति तो ऐसी आ गई थी और सुधार तो इतना दिखा इस पेरिस ओलंपिक में कि एक समय तो लगने लगा था कि भारतीय टीम फाइनल भी खेल सकती है। तो भारत के ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कौन कौन से प्रमुख कारण रहे, उसी की चर्चा कर रहा हूं। देखिए, जो भारत ने कांस्य पदक पेरिस में जीता हॉकी में, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जो भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं, उन्होंने सामने से टीम को लीड किया। वो कहते हैं ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो हरमनप्रीत ने अपने खेल से हर मन जीत लिया, हर भारतीय का मन जो है वो जीत लिया। कुल 8 मैचेस भारतीय टीम ने खेले और हरमनप्रीत ने 10 गोल दागे हैं, जो इस ओलंपिक में किसी एक खिलाड़ी द्वारा दागा गया सर्वाधिक गोल है मेंस हॉकी में। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरमनप्रीत ने किस तरह का प्रदर्शन किया है। 7 पेनल्टी कॉर्नर उन्होंने गोल में तब्दील किए, तो 3 पेनल्टी स्ट्रोक भी उन्होंने गोल पोस्ट के अंदर डाले। तो जो पहली वजह रही भारत के ब्रॉन्ज मेडल जीतने की, वो था कप्तान हरमनप्रीत का बेहतरीन प्रदर्शन और सामने रहकर टीम का नेतृत्व करना। अगर हम भारतीय ब्रॉन्ज मेडल मिलने का दूसरा कारण ढूंढने जाएं तो वो है भारत के गोलकीपर PR श्रीजेश, जिनके लिए कि ये आखिरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, क्योंकि अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। इसकी घोषणा भी उन्होंने पहले ही कर दी थी, लेकिन क्या प्रदर्शन रहा PR श्रीजेश का इस ओलंपिक में। आप देखते हैं कि उन्होंने जो बचाव किए हैं उसका अगर आप प्रतिशत निकालने जाएं तो वो 80.6% आता है, जो इसी ओलंपिक में अन्य गोलकीपरों की तुलना में ज्यादा है। अगर हम इस ओलंपिक में अगर हम बात करते हैं तो उनके ऊपर 62 हमले हुए, मतलब भारतीय गोल पोस्ट पर 62 शॉट दागे गए, जिसमें से 50 उन्होंने बचा लिए और जो 12 वो नहीं बचा पाए वो गोल में तब्दील हुआ, जो भारत के खिलाफ गोल हुए। तो हर एक बचाव मतलब एक गोल करने जैसा था और इसलिए श्रीजेश को जो है आप कहते हैं कि इंडिया के लिए वो दीवार की तरह जो है गोल पोस्ट के अंदर जाने से गेंद को रोकने के लिए वहां खड़े रहते थे। कुछ लोग उन्हें चट्टान कहते हैं कि शॉट लिया जाता है अपोनेंट के द्वारा, उनसे टकराकर गेंद वापस चली जाती है। तो PR श्रीजेश का शानदार प्रदर्शन भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में काफी अहम रहा। अब हम तीसरे कारण की तरफ जाएं कि भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जो जीता है वो कैसे जीता है, तो वो आपको दिखेगा। हमारे डिफेंस की हम बात करें जिसमें
एक पक्ष तो पीआर श्रीजेश का मैंने बता दिया, अब आप उसका दूसरा पक्ष देखें तो जो भारत के अन्य डिफेंडर्स हैं उन्होंने भी जो है शानदार प्रदर्शन किया है। और भारत के खिलाफ अगर आप देखें जो ब्रॉन्ज मेडल का ही मैच हुआ उसमें भारत के खिलाफ जो है 9 पेनल्टी कॉर्नर शॉट लिए गए, लेकिन वहां पर भारतीय डिफेंडर्स दीवार की तरह रहे। उन्होंने जो है कितने क्लियरेंस दिए, इसमें आप जर्मनप्रीत की बात कर सकते हैं, अमित रोहिदास की बात कर सकते हैं, खुद हरमनप्रीत सिंह जो कि कप्तान है टीम के उनकी बात कर लीजिए। मनप्रीत ने कई अवसरों पर मिडफील्ड से आकर पीछे डिफेंड किया। तो जो भारत का डिफेंस रहा वो अच्छा रहा पैचेस में, हालांकि कुछ मौकों पर वो डिफेंस दरका और जब भी दरका भारतीय टीम के लिए मुश्किल जो है वो पैदा हुई। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो डिफेंस के प्रदर्शन के बल पर भी भारत को कांस्य पदक मिला है। इसी तरह से मिडफील्ड की आप बात कर लीजिए तो हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, राजकुमार पाल, आप इनको नहीं भूल सकते। खास करके मनप्रीत और हार्दिक का प्रदर्शन जो है वो एक्सेप्शनल रहा है। जिस तरह से हार्दिक ने मूव आगे जाकर बनाई भी, पीछे आकर डिफेंस भी किया, मनप्रीत ने कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से किया और डिफेंस के सपोर्ट में हमेशा वो तैयार दिखे। तो मिडफील्ड जब आपका बेहतर खेलता है तो जीतने की संभावना बढ़ जाती है और यही वजह है कि 8 मैचों में भारत ने 5 जीते, सिर्फ 2 गंवाए और 1 मैच जो है वो ड्रॉ हुआ और ब्रॉन्ज मेडल का मैच भारत ने जो है वो 2-1 से जीत लिया। इसके बाद अगर हम जाएं तो टीम वर्क इस जीत में सबसे महत्वपूर्ण रहा। जो कांस्य पदक भारत ने जीता उसमें देखिए जो भारतीय टीम थी एक यूनिट की तरह खेल रही थी। खिलाड़ी एक दूसरे के प्रदर्शन से खुश हो रहे थे, एक दूसरे को सहयोग करते हुए दिख रहे थे। कहीं पर भी सेल्फिश गेम किसी का नहीं दिखा कि मुझे गोल करना है। और यह बात खुद कप्तान हरमनप्रीत की बातों से झलकता है जब वो कहते हैं कि हाँ ये सही है कि मैंने 10 गोल किए, लेकिन मैं अपने फॉरवर्ड्स को थैंक्स कहूंगा जिन्होंने पेनल्टी कॉर्नर अर्न किया। और ये महत्वपूर्ण बात है, फॉरवर्ड जो है ये काम करने में सफल रहे। अगर आप देखें, आप मनदीप की बात कर लें, मनदीप ने अच्छा प्रदर्शन किया, अभिषेक ने 2 गोल किए और कई मौकों पर जो है वो आक्रमण की बागडोर संभालते हुए दिखे। सुखजीत की बात कर लीजिए, ललित का एक्सपीरियंस दिखा। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप देखें तो भारतीय जीत का कारण बना, चूंकि टीम एक यूनिट के तौर पर खेल रही थी और इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस इस टीम का बहुत हाई था, टीम को खुद पर विश्वास था। और तभी जब सेमीफाइनल मैच भारतीय टीम जर्मनी से हारी तो कप्तान हरमनप्रीत ने कहा कि हम यहाँ गोल्ड जीतने आए थे, नहीं जीते उसकी निराशा है, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे, यही बेहतर है। और वो अपने वादे पर खरे उतरे और ब्रॉन्ज मेडल लेकर ही अब भारत लौट रहे हैं। तो ये बात रही भारत के ब्रॉन्ज मेडल जीतने की, ये पूरी कहानी है। और क्यों जीती वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय हॉकी टीम इसी तरह आगे भी बेहतर प्रदर्शन करती रहेगी और हॉकी में जो एक गौरवशाली इतिहास है, जो गोल्डन डेज ऑफ हॉकी हमारे रहे हैं ध्यानचंद के जमाने से, उस दिनों को फिर से याद करते हुए ये हॉकी टीम उस रास्ते पर आगे बढ़ेगी। भारत की हॉकी टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार। पेड़ा नगरी घोरमारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements.
Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।